फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम बायोलॉजी की क्लास डिस्कस करेंगे और ये जो बायोलॉजी की क्लास है उसका नाम रहेगा, टाइटल रहेगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। हेरिडिटी होता है हिंदी में अनुवांशिकता व जैव विकास। अनुवांशिकता क्या होती है, हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, लैब असिस्टेंट सभी से रिलेटेड ये क्लास रहेगी, आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। हेरिडिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुवांशिकता। हेरिडिटी को हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के बारे में किसने बताया था, अनुवांशिक गुण होते हैं जो हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी का मतलब होता है माँ बाप के जो गुण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते हैं। ए वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, माँ बाप के जो गुण होते हैं उनको क्या कहते हैं, अनुवांशिक गुण। क्या कहते हैं, हेरिडिटी मतलब उसको एक प्रकार से ट्रेट्स बोलते हैं, अनुवांशिक लक्षण या अनुवांशिक गुण कहते हैं। और अनुवांशिकता हेरिडिटी का जो पिता है वो किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का आपने नाम सुना होगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी के बारे में पता लगाने के लिए एक पौधे का चयन किया था, और वो पौधा कौन सा था, मटर के पौधे का चयन किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता का पता लगाने के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। मटर का पौधा लिया था और उन्होंने इस पौधे के ऊपर रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी थी। और ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश का निवासी था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया देश का निवासी था। और उन्होंने अपनी पूरी स्टडी एक चर्च में की थी, चर्च के अंदर। और उनकी जो प्रोफेसर की जो डिग्री है वो कहाँ मिली थी, वो वियना के अंदर मिली थी। ऑस्ट्रिया के अंदर वियना, वहां से उन्होंने अपना बायोलॉजी के ऊपर रिसर्च वगैरह करनी, इसमें अनुवांशिकता के ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और अनुवांशिकी के बारे में मैंने आपको बताया कि जो माँ बाप के गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं, संतान तक पहुंचते रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। आपने सुना होगा अनुवांशिकता भी कहते हैं या जेनेटिक्स क्वालिटी भी कहते हैं। जेनेटिक्स गुण होते हैं, जेनेटिक्स ट्रेट्स होते हैं, उनको भी एक प्रकार से अनुवांशिक गुण का नाम दे दिया जाता है। जेनेटिक्स शब्द का यूज किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अब हम बात करते हैं अनुवांशिकता के बाद में बात करते हैं, अनुवांशिकता के बाद में बात करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। तो मटर के पौधे के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या हुआ था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब अपनी स्टडी शुरू की थी तब उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर रिसर्च की थी। तो उनको सबसे पहली पीढ़ी में कैसे पौधे मिले थे, सबसे लंबे पौधे मिले थे और सबसे बौने पौधे मिले थे। लंबे पौधे और बौने पौधे प्राप्त हुए थे, वो उनके गुण थे मटर के पौधे के। उनको आपस में क्रॉस करवाया गया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया गया आपस में, तब जाके उनके जो पौधों की जो संख्या मिली थी वो कैसे मिली थी, लंबे पौधे और बौने पौधे मिले थे। तो ये लंबे पौधे और बौने पौधे के जो गुण होते हैं वो उसी प्रकार मतलब जो जितनी भी इवोल्यूशन होता है, जैव विकास होता है, उनके अंदर ये इंप्लीमेंट होती है चीजें। और इवोल्यूशंस क्या होता है, जैव विकास। इवोल्यूशंस क्या होता है, जैव विकास। इसके बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे, जैव विकास के बारे में बताया था, वो बताया था किसने, डार्विन वैज्ञानिक ने। जैव विकास के बारे में किसने बताया था, डार्विन वैज्ञानिक ने जैव विकास सिद्धांत दिया था। इवोल्यूशंस का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन वैज्ञानिक ने दिया था। अब हम बात करते हैं डार्विन के अकॉर्डिंग, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अनुवांशिकता के बारे में पता लगाया था किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र की। किसकी बात करते हैं, गुणसूत्र की बात करते हैं। और गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम कहा जाता है। और ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर मेल और फीमेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कितने पेयर होंगे, 23 पेयर होंगे। कितने पेयर होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। और टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे, गुणसूत्र होंगे। और मेल के अंदर कौन कौन से क्रोमोसोम होंगे और फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होंगे, तो मेल होगा उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम होगा, XY, और फीमेल के अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो कैसा होगा, XX। अब हम बात करते हैं मेल और फीमेल का जो क्रोमोसोम है उसके बारे में। जो मेल का जो X क्रोमोसोम है और फीमेल का जो X क्रोमोसोम है आपस में मिलते हैं तो किसका जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है। मेल का X क्रोमोसोम और फीमेल का X क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो किसका जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है। मेल का Y क्रोमोसोम और फीमेल का X क्रोमोसोम मिलता है तो किसका जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है। फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद की बात की जा रही है, निषेचन के बाद की बात की जा रही है। ये बातें बताई थी, ये भी ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताई थी। और गुणसूत्र के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो था वाल्डेयर वैज्ञानिक। गुणसूत्र क्रोमोसोम के बारे में किसने बताया था, वाल्डेयर वैज्ञानिक ने गुणसूत्रों के बारे में बताया था। मैंने आपको बता दिया मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं मेल और फीमेल में, और 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र के ऊपर बिंदु जैसी संरचना होती है। जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उनके ऊपर बिंदु जैसी संरचना होती है और उनको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं।
गुणसूत्रों के ऊपर बिंदु जैसी संरचना होती है, उन बिंदु जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन। और मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं? 30,000 से 40,000 जीन होते हैं। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में लगभग 30,000 से 40,000 जीन होते हैं। और साइंस में जो भी चीजें मिलेगी आपको अप्रोक्सीमेट चीजें मिलेगी, लगभग मिलेगी, एक्यूरेट कोई भी चीज नहीं मिलेगी साइंस में। तो साइंस के अंदर जो जीन, साइंस के अंदर नहीं, मानव शरीर में कितने जीन होते हैं? मानव शरीर में 30,000 से 40,000 जीन होते हैं। और जीन का काम क्या होता है? जीन का काम होता है माँ बाप के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। अनुवांशिकता का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हम ये बातें पढ़ रहे हैं कि जो जीन है, वो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, जो माँ बाप के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो जीन करते हैं। और चैप्टर पढ़ा जा रहा है अनुवांशिकता। और अनुवांशिकता का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए एक पौधे का चुनाव किया था। और वो पौधा कौन सा था? मटर का पौधा। आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा, गुणसूत्र आपको मैंने बता दिया। अब हम पढ़ रहे हैं गुणसूत्रों के ऊपर जो बिंदु जैसी संरचना होती है उनको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। जीन कितने होते हैं? 30,000 से 40,000 जीन होते हैं। अब हम बात करते हैं जो गुणसूत्र होते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जब डीएनए और आरएनए दो प्रकार के क्या होते हैं? सेल होती है, या उनको न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं। डीएनए और आरएनए आपने पढ़ा होगा। तो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को फुल फॉर्म क्या होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड किसका फुल फॉर्म होगा? डीएनए का फुल फॉर्म होगा। और आरएनए का फुल फॉर्म होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। राइबो न्यूक्लिक एसिड है वो आरएनए का फुल फॉर्म होगा। और डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए दो प्रकार के एसिड होते हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो कंसेप्ट है वो आपने साइटोलॉजी के पार्ट में पढ़ा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जाना जाता है और कोशिका का एक अंग है। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अगर आपने साइटोलॉजी की क्लासें नहीं देखी है, कोशिका विज्ञान की क्लासें नहीं देखी है, तो आप उन क्लासेस को प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हो, ताकि आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये दो प्रकार के सेल होते हैं जो क्या, दो प्रकार के एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो किसमें पाए जाते हैं? कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। एक बार रिमाइंड कर देता हूं पूरे कंसेप्ट को। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। हेरिडिटी को कहते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के बारे में बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अनुवांशिकता के बारे में बताया। और कहां का था? ऑस्ट्रिया का था। और उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था अनुवांशिकता का पता लगाने के लिए। और इवोल्यूशन को क्या कहते हैं? जैव विकास। जैव विकास का मतलब जीवों का विकास कैसे हुआ, जीव कैसे बने, उनके बारे में जो बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो वैज्ञानिक थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जैव विकासवाद सिद्धांत दिया था। बायो इवोल्यूशन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? बायो इवोल्यूशन थ्योरी वो किसने दी थी? डार्विन ने दी थी। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। उन्होंने एक जहाज में घूमना शुरू किया था, एचएमएस बीगल, समुद्री जहाज में घूमकर पूरी बायो इवोल्यूशन के बारे में, जैव विकास के बारे में उन्होंने रिसर्च की थी। इन्होंने डार्विन की बातें याद है, वो ज्यादा नहीं आता, ज्योग्राफी में आता है ज्यादातर, बायोलॉजी में इतना ही आता है। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में। मैंने आपको बताया गुणसूत्र का कंसेप्ट हो गया। गुणसूत्रों के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? वाल्डेयर थे। और गुणसूत्र के बारे में कैसे बने, क्यों बने, इनके बारे में पढ़ना है तो आप साइटोलॉजी की क्लास देखनी पड़ेगी आपको, तब जाके आपको गुणसूत्र का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और गुणसूत्र कितने बताए मैंने? 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया गुणसूत्रों पर बिंदु जैसी संरचना होती है जिनको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। गुणसूत्रों पर बिंदु जैसी संरचना होती है उनको कहते हैं जीन। और जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉनसन वैज्ञानिक ने। एक बात और नोट कर लीजिए, मेंडल ने जीन को एक नया नाम दिया था। मेंडल वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीन को एक नया नाम दिया था और वो नाम था कारक। मेंडल ने जीन को नया नाम दिया और वो नाम कौन सा था? मेंडल ने जीन को नाम दिया था कारक। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। मेंडल ने जीन को क्या नाम दिया था? कारक नाम दिया था। यहां तक आपको मैंने बता दिया जीन कितने होते हैं? 30,000 से 40,000 जीन होते हैं। और ये मानव शरीर में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, आगे पहुंचाते हैं। उसके बाद में मैंने आपको ये जॉनसन हो गया, क्लियर हो गई। ये कंसेप्ट था आपको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए दो प्रकार की कोशिका न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। अगर आपको ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन की क्लास अच्छी लगी हो, ये बायोलॉजी की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड थी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।